आज सदियों के पार से मैं अपनी कहानी सुनाने आया हूं, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज तो है, पर शायद जिसकी आत्मा को समझना बाकी है। यह सिर्फ एक विश्लेषण नहीं है, ये मेरा एक बालनामा है। हाँ, मैं पृथ्वीराज चौहान, अजमेर और दिल्ली का शासक, उस मिट्टी का बेटा जिसके कण कण में स्वाभिमान बसता है। ये कहानी मेरी है, मेरे सम्मान की, मेरे अभिमान की, मेरी एक भूल की और मेरे बलिदान की। चलिए शुरू करते हैं, उस दुनिया से जहां मैं पला बड़ा और उस राजधर्म से जो मेरी सांसों में बसा था। जानते हैं, बचपन से ही तलवार मेरी सबसे करीबी दोस्त रही। मेरे गुरुओं ने सिखाया था कि राजा का पहला धर्म उसकी प्रजा की रक्षा और उसके वचन का मान रखना है। दिल्ली और अजमेर की गद्दी मेरे लिए कोई ताज नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। राजपूतों की आन, बान और शान, वो तो मेरे खून में ही थी। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, और फिर पश्चिम से एक ऐसी आंधी उठी जिसने हिंदुस्तान के इतिहास का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया। वो पहले के आक्रमणकारियों जैसा नहीं था। उसका मकसद सिर्फ लूटना खसोटना नहीं था, वो यहाँ टिकना चाहता था, हुकूमत करना चाहता था। और जब उसने भटिंडा के किले पर कब्जा किया तो ये साफ हो गया कि अब टकराव को कोई नहीं टाल सकता। ये लड़ाई सिर्फ दो राजाओं की नहीं थी, नहीं, ये तो दो अलग अलग दुनियाओं की, दो अलग सोच की टक्कर थी। एक तरफ मेरा राजपूत धर्म था, वचन का सम्मान था, और दूसरी तरफ उसकी बेइंतहा महत्वाकांक्षा। और फिर वो दिन आ ही गया जब हम दोनों आमने सामने खड़े थे। वो दिन जो मेरी सबसे बड़ी जीत भी बना और मेरी सबसे बड़ी भूल भी। तराइन का मैदान आज भी याद है मुझे। मेरा पूरा राजपूत संग मेरे साथ खड़ा था। हाथियों की चिंगाड़ और लाखों घोड़ों की टापों से धरती कांप रही थी। एक अजीब सा जोश था हवा में। गौरी ने अपनी चालाकी पर भरोसा किया, लेकिन हमने अपनी वीरता पर। बहुत भयंकर युद्ध हुआ। मैंने खुद गौरी पर वार किया और मेरा भाला सीधा उसे जा लगा। वो बुरी तरह घायल होकर मैदान से भाग खड़ा हुआ। उस दिन हमारी शानदार जीत हुई थी। पर बस यहीं पे मेरी कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने मेरा और मेरे हिंदुस्तान का भविष्य हमेशा के लिए तय कर दिया। मेरे सारे मंत्री एक सुर में कह रहे थे, महाराज, गौरी को खत्म कर दीजिए, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। पर मेरे अंदर का राजपूत जागा हुआ था। हमारा धर्म कहता है कि भागते हुए और निहत्ते दुश्मन पर वार नहीं करते। मैंने उसे जिंदा जाने दिया। आज जब सदियों बाद पलटकर देखता हूं तो लगता है कि मैंने धर्म तो निभाया, पर राजनीति की एक बहुत बड़ी भूल कर दी थी। गोरी अपमानित तो हुआ था, पर टूटा नहीं था। वो वापस गजनी गया और जानते उसने क्या किया? उसने पूरे 1 साल तक सिर्फ और सिर्फ बदले की तैयारी की। वो अपनी हार से सीख चुका था। इस बार वो सिर्फ ताकत नहीं, एक सोची समझी रणनीति लेकर आया था। उसके पास तेज तर्रार घुड़सवार थे, नकली वापसी की चालें थीं, और सबसे खतरनाक, रात में हमला करने की योजना। वो समझ गया था कि राजपूत बहादुरी में बेमिसाल हैं, पर लंबी युद्ध रणनीति और अनुशासन में कमजोर पड़ जाते हैं। मैदान वही था, तराइन का, पर इस बार गौरी ने सुबह का इंतजार नहीं किया। उसने भोर होने से ठीक पहले, जब मेरी ज्यादातर सेना सो रही थी, तब हमला बोल दिया। अचानक चारों तरफ से तीरों की बारिश होने लगी। किसी को कुछ समझ ही नहीं आया, हर तरफ बस केओस था। हम लड़े, बहुत बहादुरी से लड़े। मेरा एक एक योद्धा अपनी आखिरी सांस तक लड़ा। पर सच तो यह है कि जंग सिर्फ हिम्मत से नहीं जीती जाती, उसके लिए रणनीति चाहिए होती है। मेरी सेना थक चुकी थी, बिखर चुकी थी, और फिर मैं पकड़ लिया गया। मेरी हार सिर्फ मेरी हार नहीं थी, ये मेरे पूरे राज्य के भविष्य की हार थी। और यहीं से मेरी असल कहानी खत्म हुई और एक किंवदंती, एक लेजेंड की शुरुआत हुई। मुझे जंजीरों में जकड़कर गौरी के सामने पेश किया गया। सोचिए, जिस इंसान को मैंने 1 साल पहले जीवन दान दिया था, आज मैं उसी के सामने एक कैदी बनकर खड़ा था। अंधेरा सिर्फ मेरी आंखों के सामने नहीं, मेरे पूरे साम्राज्य के भविष्य पर छा चुका था। एक किंवदंती है कि मैंने अपनी शब्दभेदी बाण की कला से गौरी को मार गिराया था। ये कहानी मेरे शौर्य का प्रतीक बन गई। अब ये सच में हुआ हो या ना हुआ हो, पर यह कहानी एक बात तो बताती है कि एक राजपूत के शरीर को कैद किया जा सकता है, उसकी आत्मा को नहीं। मेरी मौत के साथ ही एक युग का अंत हो गया, पर आज इतने सालों बाद मैं कुछ कबूल करना चाहता हूं।
मैं बहादुर था, इसमें कोई शक नहीं, पर मैं दूर तक नहीं सोच सका। मैं अपने धर्म पर अड़ा रहा, पर मैं सियासत को, राजनीति को नहीं समझ पाया। मैं एक महान योद्धा जरूर था, पर एक चालाक रणनीतिकार नहीं बन सका। ये मेरा इकबालनामा है। लेकिन जानते हैं, यही मेरी सच्चाई है, यही मेरा धर्म था। मेरे लिए मेरा वचन, मेरी आन और मेरा सम्मान किसी भी सल्तनत या किसी भी जीत से कहीं ज्यादा बड़े थे और हमेशा रहेंगे। तो मेरी इस कहानी से क्या सबक मिलता है? इतिहास सिर्फ जीत और हार की कहानियां नहीं सुनाता, वो सिखाता है कि करुणा और दूरदर्शिता दोनों में संतुलन होना कितना जरूरी है। और ये एक ऐसा सबक है जो हर दौर के लिए, हर जमाने के लिए सच है। मेरी कहानी तो खत्म हो गई, पर मेरा स्वाभिमान नहीं। बस इतना याद रखना, मैं पृथ्वीराज चौहान हूं। जंग के मैदान में शायद पराजित हुआ, पर इतिहास में मेरी आत्मा कभी परास्त नहीं हुई।